आपको लास्ट पार्ट में याद ही होगा कि ऑल माइट ने भी कहा था तुम हीरो बन सकते हो, तो वो कहते डेको रोने लगा था। तभी ऑल माइट कहता है ठीक है, तुम मेरे पावर के लायक हो। क्या मतलब है आपका? ऑल माइट डेको को बताता है कि वेरा करो बाइक के लोगों के ऐसा नहीं है। इस पावर का नाम होता है वन फॉर ऑल। ऑल माइट इतना इंजर्ड हो चुका था, ये भी दोबारा वन फॉर ऑल को किसी को पास करने के वास्ते कितनी साल से ढूंढ रहा होता है। सच्चा हीरो मिल गया होता है, बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों को बचाने के वास्ते कूद जाता है। ऑल माइट अपनी पावर को डेको को ट्रांसफर करना, किसी का रोल मॉडल अपनी पावर दे रहा होता है। डेको के पास भी कॉर्क आ जाए, डेको भी अपने कॉर्क को यूज कर पाएगा। ऑल माइट भी थोड़ा बहुत सोचता, डेको भी तैयार हो चुका है ऑल माइट के पावर वन फॉर ऑल को लेने के वास्ते। डेको के आंख में खुशी के आंसू आ जाते हैं। डेको को फाइनली वो चीज मिल जाती है वो हमेशा से चाहता है। अगले दिन हम सुबह सुबह देखते हैं डेको, इसलिए डेको की बॉडी बहुत वीक होती है। अभी अगर अपने ऑल माइट ने इसे पावर दिए तो वो फट सकता है। डेको को कुछ जरूरत थी अपनी बॉडी को ऑल ट्रेन करे कि ऑल माइट को पावर को ले सके। उन्हें 10 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा भी साफ करना था। एक इंसान के वास्ते ये नामुमकिन है। इसका सड़े में बड़े बड़े ट्रक बड़े बड़े चीज आते तो इम्पॉसिबल था ये साफ करना 10 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि डेको की पावर ऑल माइट की पावर होना है तो उसको 10 महीने के अंदर इसका साफ करना था। ये यहाँ तो हारने मानने वाला था, यहाँ तो गिव अप नहीं करने वाला था। ये 10 महीने तक कितनी ट्रेनिंग करता है। किसी भी बच्चे ने यू है जाने इतनी मेहनत नहीं करी होंगी। इसकी हड्डियाँ टूटते स्कूल में पिटता है, इन्हें सोए नहीं पाता, इतनी मेहनत करता है। ऑल माइट को भी यकीन नहीं होता डेको की छोटी बॉडी में इतना दम था। यू है के एंट्रेंस एग्जाम के दिन जब उन्हें आता है कि होश उड़ जाते हैं उसके, पूरे के पूरे बीच के संगात आजू बाजू का भी पूरा साफ कर दिया है। इसकी पूरी फुल बॉडी बन चुकी है और इसके साथ इसका दिमाग भी फुल वो हो गया है। यकीन नहीं हो रहा था ऑल माइट को जिन्हें इतना ताकत भर सैम है बच्चे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू। अब तैयार हो तुम मेरे कॉर्क लेने? थैंक यू ऑल माइट। लियो मेरा बाल का। हाँ ये क्या कर रहे हो? नहीं मेरा तो डीएनए तुम्हारे अंदर डालना पड़ता है। कितना वियर्ड है ये बात। फाइनली वन फॉर ऑल डेको को मिल चुका है। फाइनली यू है स्कूल में इसका आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में। इन्हें बहुत नर्वस हो रहा था। हट जाओ गधे, तुम अगर मरना नहीं चाहते हो तो इन्हें डर के मारे पीछे हट जाता है। तो इन्हें बहुत ही और नर्वस हो चुका है। चलते चलते अपने पैर में पैर आके गिरने ही वाला था, तभी इसको बच्ची आके बचा ली थी। इसका नाम है उचाका। तुम ठीक तो है ना? बेस्ट ऑफ लक। ये कह के वहाँ से लड़की चल जाती है। डेको भाई बहुत खुश हो जाते हैं जिंदगी में पहली बात बच्चे से बात करके। अपनी एग्जाम की जगह पे आ जाते हैं। इनके कॉमिक टेस्ट के वास्ते पूरे रूल्स बता रहा था इन्हें। पहले तुम लोगों को बैटल ग्राउंड में भेजा जाएगा। 1 से लेते 3 तक पॉइंट्स होंगे। हर एक पॉइंट के बदले आपको पॉइंट्स मिलेंगे रोबोट को मारने के लिए। जो कितने ज़्यादा पॉइंट जमा करेंगे उसको लिया जाएगा स्कूल में सेलेक्ट होने के वास्ते। एक और की चीज़ बताते हैं इन लोगों को, एक रोबोट होगा, उसको एक मारने पे 0 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसको मारे तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, कोई फ़ायदा नहीं है उसको मारे। ये सारे के सारे बैठ के अपने अपने ग्रुप बनाए लेके ऐसा दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार हो रहा है। अपने डेको भाई को मालूम ही नहीं चला, पूरे जने भाग गए अंदर। हमारे डेको भाई को पता नहीं था ऑल माइट के पावर को कैसे यूज़ करे। मोटिवेटेड था अपने एग्जाम को पूरा करने यूआई में सिलेक्शन होने के वास्ते। हमारे डेको भाई को पता भी नहीं चलता कब एग्जाम शुरू हो गया। पूरे भाग गए डेको को पीछे छोड़ के। बैटर राउंड में घुस जाते हैं। पूरे के पूरे दिन रोबोट्स को मार के पॉइंट जमा कर रहे थे। डेको भाई के सामने एक 1 पॉइंट का मॉन्स्टर आता है, उसको भी नहीं हरा सके। इनकी बॉडी काँप रही थी। ऑल माइट की बात याद आती, तुम 2 घंटे के बाद अपने पावर्स को यूज़ कर सकते हो। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं मेरी पावर को कैसा यूज़ करूँ। एक बच्चा के बोलता है ऐसा करे तो तुम कैसे बाहर निकल जाओ। ये कह के योगा वहाँ से चल जाते हैं। उसका नाम योगा है गई। तो उन्हें भाग रहा था, एक भी पॉइंट नहीं मिला। सबके पॉइंट कितने के ज़्यादा के, इसके 20 पॉइंट, इसके 40 पॉइंट, बाकुगो के तो पूरे 100 पॉइंट थे। उसको समझ में नहीं आ रहा कैसा करे। तो बहुत सोच रहा था इन्हें, इसको कुछ मिला नहीं। यूआई वाले सोच के बटन दबा के खोल देते बड़े मास्टर को। पूरे जने वो मास्टर को देख के भाग रहे थे। तो डेको भाई की तो हालत टाइम उन्होंने हिल ही नहीं सक रहा था। उन्हें उसकी जगह पे से उन्हें फ्रीज हो चुका था एक ही जगह पे। तो उन्हें ऐसा भाग रहा था तो पीछे मुड़ के देखा उन्हें वो। तभी हमारे डेको भाई देखते हैं कि
उचाको वहाँ चटकी हुई है जिसने उसकी मदद की थी, उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था उन्हें। जैसे कि आप लोग जानते हो डेकू सच्चा हीरो है तो उन्हें किसी को भी मुसीबत में नहीं देखता। उचाको की मदद करने के वास्ते उन्हें ऑल माइट की पावर्स का वन फॉर ऑल का यूज़ करते करते उन्हें अपने पैरों में वन फॉर ऑल को, अपनी पूरी बॉडी में वन फॉर ऑल को लगा के उसका डॉच करके उन्हें डायरेक्ट रोबोट के पास पहुंच जाता। उन्हें लिटरली उन्हें खाली एक ही पंच में रोबोट को हरा दिया। वहाँ के सब जने हैरान थे देखो कि इस पावर को देख के, पूरे के पूरे टीचर्स वगैरह वगैरह पूरे जने हैरान थे देखो कि पावर को देख के। एक ही पंच में पूरा शॉक वेव आ गया, इतनी खतरनाक थे, एक ही पंच में मॉन्स्टर आ रहा। उन्हें भी हैरान था उन्हें इतना पावरफुल कब हो गया। उन्हें नीचे गिर रहा उसकी दोनों पैरा, एक हाथ भी टूट चुका है। उन्हें सोच रहा था मेरे खेल यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। अभी उन्हें गिर रहा नीचे, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तभी उचाको उसकी पावर से उसको बचा लेती। उचाको जब भी अपनी पावर का यूज़ करी तो उसको उल्टी हो गई। देखो भाई रो रहे थे, उनके पास एक भी पॉइंट नहीं है, खाली अपने एक टूटे फूटे हाथ से भी अपने हाथ से ऑल माइट का सपना नहीं तोड़ना चाहते हो तो उन्होंने एक ही हाथ से उन्हें घसीट ला था, तभी टाइम ख़त्म हो जाता है। तो उन्हें फुल नाराज़ हो गया है, उन्हें कभी कुछ भी नहीं कर सकता। ऑल माइट का सपना भी तोड़ दिया उन्हें, क्योंकि पूरे जने हैरान थे उसके पावर को देख के। रिकवरी गर्ल से उन्हें रिकवर तो हो जाता है लेकिन उन्हें गहरे सदमे में चल जाता है। उन ऑल माइट से बात भी नहीं हुई उसकी, उन्हें क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता, फुल सदमे में चले गया है बेचारा। तभी उसको यूआई की तरफ से एक एडमिशन कार्ड आता है, उसको डरते खोलता है, उसमें से एक होलोग्राम निकलता जिसमें कि ऑल माइट की पूरी रिकॉर्डिंग। तभी ऑल माइट कहता है मैंने भी यूआई में एक टीचर की नौकरी ज्वाइन कर लिया है, उसका क्या फ़ायदा, मैंने तो हार गया हूँ ना, मेरे यूआई में एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन रुको, उचाको ने अपने थोड़े से पॉइंट उससे दे दिए हैं, डेको को ट्रांसफ़र कर दिया, उसको एक और के मौका मिला है उसको यूआई में आने का। पूरे के पूरे टीचर्स उससे खुश थे कि उन्हें एक बच्चे को बचा रहा था, उसको भी थोड़े बहुत पूरे जन अच्छे से रेटिंग करके उसको भी पास कर दिए। इन्हें भी आ गया है यूआई में 4th नंबर पे गई इसी ने। तो तभी बोलता है अब तुम्हारा टाइम है, अब तुम करो, अब क्या करते। तभी डेको अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि डेको की ज़िंदगी बहुत अच्छी जाने वाली है यहाँ से, तो आप पूरा का पूरा गलत सोच रहे हो कि यहाँ से और इंट्रेंस से होने वाला है, यहाँ से थोड़ा आगे से। फाइनली इसको यूआई में भी एडमिशन मिल गया। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो पार्ट 3 कमेंट करोगे, मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 3 भी लाऊंगा इसका।